अस्सलाम वालेकुम। तो जी लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर दैट इज अबाउट द डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम। अच्छा, तो डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम लाई करती है क्लासिक प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन में। तो क्लासिक प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन से ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो एडवांस हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह होते हैं उसके अंदर ये बात लोग सामने आती है। लेकिन जब भी कोई सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड सोल्यूशन कोई प्रपोज करता है तो हम इन प्रॉब्लम्स के ऊपर उनको रख के देखते हैं। गोया ये जो प्रॉब्लम्स है दीज आर बेंचमार्क्स फॉर एनी सोल्यूशन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। यानी कोई भी सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम होगा उसको हम इस कसौटी पे जांचेंगे कि भाई ये क्लासिक प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन पे किस तरीके से काम करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है दिस इज द डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम। ठीक है, डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम है। और इसके अंदर हमारे पास करना ये होता है कि सिनारियो में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम जो है ये एड्रेस करती है उस इशू को जो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आता है। ठीक है ना। यानी कि रिसोर्स लिमिटेशन है और हम चाहते हैं कि डेडलॉक अवॉइड हो। ठीक है ना। वी डोंट वांट डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक नहीं चाहते और स्टार्वेशन नहीं चाहते। ठीक है ना। और भी डेडलॉक अवॉइडेंस यानी हम ऐसा नहीं चाहते कि एक डेडलॉक की सिचुएशन पैदा हो जाए प्रोसेसेस के बीच में। और तीसरी चीज हम ये नहीं चाहते कि स्टार्वेशन हम नहीं चाहते, ये कोई भी प्रोसेस जो है वो स्टार्व हो जाए। ठीक है ना। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है ये। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है कि मैं जरा ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक है टेबल। हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है। ठीक है, हमारे पास एक सर्कुलर टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक ये आ गई सर्कुलर टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 फिलोसोफर्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं इस टेबल के ऊपर। उनके 2-3 काम हैं। दो तीन काम क्या है उनके वो हम भी बता देते हैं। ये हमारे पास है फिलोसोफर 1। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास है फिलोसोफर 2। ये हमारे पास है फिलोसोफर 3। ये हमारे पास है फिलोसोफर 4 और ये है हमारे पास फिलोसोफर 5। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास इनके सामने राइस बाउल्स रखे हुए हैं जिनमें से ये खाते हैं। तो वो राइस बाउल्स हम यहाँ पे इनके सामने ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास राइस बाउल्स है इनके। ये राइस बाउल्स राइस खाते हैं इसके अंदर। और इसी तरीके से फिलोसोफर 2 भी है, फिलोसोफर 1 भी है और फिलोसोफर 5 भी है। ये सब लोग जो है वो राइस खाते हैं। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक बड़ा बाउल होता है बीच में जिसमें से ये निकाल के खा रहे होते हैं। राइस बाउल है ये हमारे पास। इसको हम कहेंगे
राइस बाउल, ठीक है, इस राइस बाउल में से निकाल के खाते हैं। हमारे पास 5 चॉपस्टिक्स होती हैं इनके बीच में, यानी कि हम हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हर एक के पास दो दो चॉपस्टिक्स नहीं है, बीच में सिर्फ 5 चॉपस्टिक्स रखी हुई है। 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये अगर हम लिखेंगे तो दिस इज चॉपस्टिक 1, चॉपस्टिक 1 यहाँ पे है, ये हमारे पास है चॉपस्टिक 1, ठीक है। इसी तरीके से ये चॉपस्टिक 2 है, ये चॉपस्टिक 3 है, ये चॉपस्टिक 4 है, और ये चॉपस्टिक 5 है। अच्छा, 5 चॉपस्टिक्स हो गई, हर एक के राइस बॉल्स हो गए सामने, और हमने ये पूरा बना लिया। अब मसला ये है कि हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो कि कोई फिलोसोफर जो है वो उसको खाने को मिले ही नहीं। सारी बातें, कोई भी फिलोसोफर होगा तो अपनी लेफ्ट वाली चॉपस्टिक उठाएगा और अपनी राइट वाली चॉपस्टिक उठाएगा और दोनों से मिल के खाएगा। फिलोसोफर कैन ईट विद ओनली विद बोथ चॉपस्टिक्स। एनी फिलोसोफर कैन ईट only if it has both chopsticks. कोई भी फिलोसोफर उसी वक्त खा सकता है जब उसके पास दोनों दोनों चॉपस्टिक्स मौजूद होंगी। तो ये प्रॉब्लम आ गई। अब हमें क्या करना है, हम करेंगे ये कि हमारे पास फिलोसोफर्स जो है वो होंगे प्रोसेसेस, फिलोसोफर्स रिप्रेजेंट प्रोसेसेस। तो यानी कि फिलोसोफर आई का मतलब होगा प्रोसेस आई, और चॉपस्टिक्स रिप्रेजेंट रिसोर्सेज, चॉपस्टिक्स जो है वो दे रिप्रेजेंट रिसोर्सेज, ठीक है। चॉपस्टिक्स जो है वो रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिलोसोफर जो है वो प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका मतलब है कि 5 सेमाफोर्स होंगे, हर चॉपस्टिक के लिए एक सेमाफोर होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इनिशियली, तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा सेमाफोर चॉपस्टिक 5, ठीक है। और इनिशियली हमारे पास चॉपस्टिक 5 क्या की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली हमारे पास होगा चॉपस्टिक 5 इज इक्वल टू ये हमारे पास इनिशियल आएगा, ठीक है। इनिशियली हमारे पास इसकी वैल्यू सारी 1 होगी, सारी चॉपस्टिक्स की वैल्यू 1 है, यानी कि सारी चॉपस्टिक्स अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हम कोड क्या लिखें, यानी कि चॉपस्टिक को किसी भी प्रोसेस के ऊपर हम कोड लिखना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास प्रोसेसर जो है वो एक एक्टिव एंटिटी है, वो रिसोर्स को एक्वायर करता है और यूज करता है। रिसोर्स जो है वो तो एक पैसिव एंटिटी है, उसको तो उठाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि फिलोसोफर आई पे क्या लिखा जाए, तो फिलोसोफर आई का जो है हम यहाँ पे तो कोड लिख देंगे, कोड एट फिलोसोफर
पर आई। अच्छा, जो आम सिचुएशन समझ में आती है हम लोगों को, वो बहुत आसान है। वो बहुत आसान इस तरह से है कि हम क्या करें कि हम पहले लेफ्ट वाली चॉपस्टिक उठाएं और फिर राइट वाली चॉपस्टिक उठाएं। ठीक है, उसके लिए कोड हम क्या लिखेंगे? हमारे पास 5 चॉपस्टिक इंडेक्सेस हैं या सेमाफोर्स हैं। हम कोड लिखेंगे इस तरह का कि पहले लेफ्ट चॉपस्टिक उठाई जाए और फिर राइट चॉपस्टिक उठाई जाए। तो डू व्हाइल लूप में आ जाएंगे हम। फर्स्ट वी आर गोइंग टू वेट ऑन चॉपस्टिक आई, then we have to wait on chopstick I plus 1। यानी कि हमारे पास अगर फिलोसोफर 1 है तो हम कहेंगे चॉपस्टिक 1 और चॉपस्टिक 2। फिलोसोफर 2 है तो चॉपस्टिक 2, चॉपस्टिक 3, फिलोसोफर 3 है तो चॉपस्टिक 3, चॉपस्टिक 4, फिलोसोफर 4 है तो चॉपस्टिक 4, चॉपस्टिक 5, फिलोसोफर 5 है तो चॉपस्टिक 5 और चॉपस्टिक 1। अब आराम से इसका आसान सा हल है कि हम जो है वो हमारे प्रॉब्लम में हम जहाँ फंसेंगे कि 5 + 1 तो 6 होता है, तो चॉपस्टिक 6 तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, I + 1 जो है, जो वैल्यू आएगी उसको %6 लिख देंगे और इस पर हम वेट कर देंगे। और उसके बाद फिर खाना खाएगा फिलोसोफर और उसके बाद फिर पहले लेफ्ट वाली को रिलीज करेगा और फिर राइट वाली को रिलीज कर देगा। अब कंट्रोल सी ये हमने सिग्नल कर दिया और ये सिग्नल करने के बाद हमने थिंक करने के लिए दोबारा से आ गया। हमारे पास जो था क्या नाम है, थिंक हो गया और उसके बाद while 1, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब कई जगहों पे आपको नजर आएगा, किसी जगह पे सोल्यूशन देखेंगे तो आपको जो है वो नजर आएगा चॉपस्टिक I + 1 %5। बुक में भी ऐसे नजर आएगा आपको। यहाँ पे मैंने %6 क्यों लिखा है? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो फिलोसोफर की भी जो वैल्यूज है वो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएंगी। ये जो हम लिखते हैं चॉपस्टिक 5, इसका मतलब भी ये होता है वैल्यू एट इंडेक्स 0, एट इंडेक्स 1, एट इंडेक्स 2, एट इंडेक्स 3, एट इंडेक्स 4। अब मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर दिया था, तो 1 से स्टार्ट कर दिया तो मैंने %6 डाल दिया, तो ये वही काम करेगा। ठीक है, हमारी काउंटिंग जो है 1 से लेके 5 तक जा रही है। वैसे काउंटिंग 0 से 4 तक होती है, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट में हमेशा %5 लिखा हुआ नजर आएगा। अब हुआ ये कि हमने ये काम कर दिया, बड़ा आसान है। फिलोसोफर 1 को अगर चाहिए तो वो लेफ्ट वाले को पहले उठा लेगा और चॉपस्टिक 1 को पहले उठा लेगा, चॉपस्टिक 2 को बाद में उठाएगा। हमने बड़ा आसान कर दिया क्योंकि हमने लेफ्ट से उठाना शुरू किया। अब वो ये है, इसके अंदर प्रॉब्लम पहले ये था कि हम अगर फिलोसोफर 1 फिलोसोफर 2 जो है वो अगर चॉपस्टिक 2 को एक साथ उठा लेते हैं, अब दोनों एक दूसरे को वेट कर रहे होते हैं कि ये चॉपस्टिक छोड़ेगा तो मैं लूंगा, तो ये डेडलॉक की सिचुएशन में आ जाता। तो हमने इसको हल कर दिया इस कोड के जरिए से। और हमने क्या किया कि चॉपस्टिक 1 पहले उठाया लेफ्ट वाला और उसके बाद राइट वाला उठाया। इसी तरह 2 भी यही काम करेगा।
पहले लेफ्ट उठाएगा, उसके बाद राइट वाला उठाएगा। लेफ्ट वाला मिलेगा तो राइट वाले पे जाएगा वो, ठीक है। अगर लेफ्ट वाला नहीं मिलेगा तो राइट वाले पे नहीं जाएगा। तो ये आसानी हो गई कि भाई फिलोसोफर 1 ने लेफ्ट वाला उठाया, फिलोसोफर 2 ने लेफ्ट वाले को ट्राई किया, नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया, और इस तरह से डेडलॉक हमारा रिज्यूम हो गया। लेकिन इसको अब हम थोड़ा सा सर्कुलर उसमें घूम के देखते हैं। एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब वो प्रॉब्लम क्या होगी कि चॉपस्टिक 1 उठाया फिलोसोफर 1 ने, चॉपस्टिक 2 उठाया फिलोसोफर 2 ने, चॉपस्टिक 3 उठाया फिलोसोफर 3 ने, चॉपस्टिक 4 उठाया फिलोसोफर 4 ने, चॉपस्टिक 5 उठाया फिलोसोफर 5 ने। अब फिलोसोफर 5 चॉपस्टिक 1 का वेट कर रहा है, फिलोसोफर 1 चॉपस्टिक 2 का वेट कर रहा है, फिलोसोफर 2 चॉपस्टिक 3 का वेट कर रहा है, फिलोसोफर 3 चॉपस्टिक 4 का वेट कर रहा है, और फिलोसोफर 4 चॉपस्टिक 5 का वेट कर रहा है। अब इस सिनारियो में हम दोबारा डेडलॉक में फंस गए। तो ये वाला सॉल्यूशन हमारा जो है वो सही नहीं है। ये उठा के हमको जो है वो डेडलॉक की सिचुएशन में फंसा देगा। पहले क्या हो रहा था, पहले हमने कोई ऑर्डर मुख्तस नहीं किया हुआ था, किसी भी ऑर्डर में पिक कर रहे थे वो। जब हमने कोई ऑर्डर मुख्तस नहीं किया हुआ था तो बहुत ज्यादा चांस था कि डेडलॉक आए, और बहुत ज्यादा इस बात का भी चांस था कि स्टारवेशन हो, कि किसी प्रोसेस को चॉपस्टिक्स मिले ही नहीं। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि प्रोसेस P1 और प्रोसेस P3 जो है उनको चॉपस्टिक मिलती जाए, प्रोसेस P2 को बीच में मिले ही नहीं। ऐसा भी हो सकता था पहले। तो हमने जो है वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी हम लोग जो है यहाँ पे ये डेडलॉक की सिचुएशन में लेके जा सकता है। दिस कैन लीड टू डेडलॉक। अब हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि अब हम क्या इसका हल करेंगे कि डेडलॉक की सिचुएशन ना आए। अच्छा, अब इसके सॉल्यूशंस है डिफरेंट। एक सॉल्यूशन ये है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो इम्प्लीमेंट करने में शायद आप लोग जो है वो आसानी से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और एक ये है सॉल्यूशन कि आप जो है वो सॉल्यूशन 1 लिख लेते हैं। सॉल्यूशन 1 इज सॉल्यूशन 1 टेक चॉपस्टिक्स इनसाइड क्रिटिकल सेक्शन। यानी पहला सॉल्यूशन ये है, इसका हम ये कह सकते हैं कि भाई आपको चॉपस्टिक उठानी है तो आप एक क्रिटिकल सेक्शन बनाएं, उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाके आप दोनों चॉपस्टिक्स उठा लें। यानी कि यहाँ पे हमने क्रिटिकल सेक्शन बनाया, वेट सेमाफोर रखा था हमने, चॉपस्टिक आई का अलग था, चॉपस्टिक I+1 का अलग था। हम कह भी दोनों ही एक साथ उठाएंगे, और अगर उठेंगी तो दोनों उठेंगी, और नहीं उठेंगी तो फिर कोई भी नहीं उठेगी। यानी कि पिकिंग चॉपस्टिक्स में picking chopsticks should be an atomic transaction. Picking both chopsticks should be an atomic transaction. दोनों चॉपस्टिक्स को उठाना एक एटॉमिक ट्रांजैक्शन हो, यानी कि या तो दोनों पिक करेगा या दोनों छोड़ देगा। अच्छा, इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है? इसका एक और सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन हम लिख लेते हैं। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो ऑड नंबर्ड फिलोसोफर है वो वो लेफ्ट चॉपस्टिक फर्स्ट पहले उठाए। जो ऑड नंबर्ड फिलोसोफर है वो अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक को पहले उठाए, और जो इवन नंबर्ड फिलोसोफर है वो अपनी राइट चॉपस्टिक को पहले उठाए।
है ना। और नंबर फिलोसोफर पिक्स और नंबर फिलोसोफर पिक्स लेफ्ट चॉपस्टिक फर्स्ट। और नंबर फिलोसोफर जो है वो लेफ्ट चॉपस्टिक को पहले उठाएगा और इवन नंबर फिलोसोफर जो है राइट चॉपस्टिक फर्स्ट। यानी कि अगर हम इस सिनारियो में देखें दोबारा से, तो हमारे पास जो ऑड नंबर फिलोसोफर होगा वो, यानी कि फिलोसोफर वन ऑड नंबर फिलोसोफर है, वो चॉपस्टिक वन को पहले पिक करेगा। ये इवन नंबर फिलोसोफर है फिलोसोफर टू, तो वो राइट वाली चॉपस्टिक को पहले पिक करेगा। इसी तरह फिलोसोफर थ्री जो है वो थ्री चॉपस्टिक थ्री को पहले पिक करेगा। फिलोसोफर फोर जो है चॉपस्टिक फाइव को पहले पिक करेगा। फिलोसोफर फाइव जो है वो चॉपस्टिक वन को पहले पिक करेगा। अब थोड़ी सी आसानी हो गई। अब अगर फिलोसोफर वन ने चॉपस्टिक वन को उठाया और फिलोसोफर टू ने चॉपस्टिक थ्री को उठाया, तो फिलोसोफर थ्री जो है वो चॉपस्टिक पिक ही नहीं कर सकता, पहली चॉपस्टिक भी नहीं मिलेगी इसको। तो हमारे पास जो डेडलॉक की कंडीशन थी वो पूरी हो जाती है और वो कंडीशन जो है वो खत्म हो जाती है और हमारा डेडलॉक नहीं रहेगा। तो ये दो सॉल्यूशंस जो है वो हमारे इसको डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया। ठीक है ना। ठीक है, तो चले जी। ओके, अल्लाह हाफिज।